आज शुक्रवार का दिन प्रदोष व्रत कथा सुने। विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक छात्री राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनी पुत्र राजकुमार। और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनी पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनी पुत्र के माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी शुक्र देव डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनको घर से विदा करवाना लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनी पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई का बाद पति पत्नी शहर से निकल ही रहे थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पारा, जो उनका धन लूट कर ले गया। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डांस लिया और उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहाँ उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गया। इस दिन कथा सुनने अथवा सुनाए और कथा समाप्त के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती और प्रसाद वितरित करे। उसके बाद भोजन करे। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार का दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की और थी। एक समय वहाँ भगवान के चिंतन में ध्यान मगन बैठी थी।
उसी समय उन्हें एक बालक का डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है और मगरमच्छ उसे आहार बनाने का। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार ना बनाइए। मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उदार पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार है। ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दो, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। गरहा ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पूर्ण फल उस गरह को दे दिया। गरहा तपस्या का फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लो, मैं इस बालक को ही छोड़ दूंगा। माता ने माना कर दिया और बालक को गोद में लेकर ममता माही माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस गरहा का तप का फल दिया है, ओ मुझे ही प्राप्त हुआ है। अतः तुम्हारा तप फल अंत गुना हो गया है। तुमने करुणावश दरबीत होकर किसी प्राणी की रक्षा की। अंत में तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्याकुल असहायों की सहायता करता है, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है।